सवाल यह है कि क्या यीशु मसीह को बाप कह सकते हैं? अक्सर देखा गया है कि दुआ में बच्चे या बुजुर्ग या बड़े भी वो अपनी दुआ में यीशु को यीशु बाप कहकर दुआ करते हैं, और बच्चों को भी सिखाया जाता है जीसस बाप, और वो इस तरीके से दुआ करना सिखाया जाता है। तो क्या ये दुरुस्त बात है? इसको समझने के लिए हमें पहले बाप के टाइटल को देखना पड़ेगा, क्योंकि बाप का टाइटल एक जर्नल टर्म्स में भी इस्तेमाल होता है। जैसे एक तो बायोलॉजिकल फादर होता है, हाँ, एक उसके अलावा भी बाप जो है वो किसी भी चीज़ का मंबा है, सोर्स है, तो वो उस मायनों में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन जब हम ये बात कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं जीसस बाप, तो हम खुदा बाप की ज़ात को रेफर कर रहे होते हैं एक्चुअली। तो इस सेंस में जब हम देखते हैं तो ये थियोलॉजिकली दुरुस्त बात नहीं है, क्योंकि खुदा बाप, फिर खुदा बेटा और फिर खुदा पाकरू, ये तीनों अलहदा अलहदा तसलीस के अखनूम है, और ये अलहदा अलहदा पर्सनैलिटी के तौर पर काम करते हैं। यीशु मसीह बाप के तौर पर नहीं काम करता, और यीशु मसीह पाकरू के तौर पर नहीं काम करता, और पाकरू मसीह के तौर पर और खुदा के तौर पर नहीं काम करता। हाँ, ये तीनों आपस में यगानगत में है, शराकत में है। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, दुरुस्त होगा, ताकि वो दूसरा मददगार आए, और कहते हैं कि वो दूसरा मददगार जो रूह है, जो पाक रूह है, मैं उसको भेजूंगा। और फिर कहते हैं कि वो मुझ ही से लेके तुम्हें बातें बताएगा। और फिर कहते हैं कि मैं और बाप एक ही हैं, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझ ही से लेगा। और वो कहते हैं वो बाप से ही लेगा। लेकिन पर वो कहते हैं कि हम तीनों एक ही हैं। बाप मुझ में रहकर काम करता है, मैं बाप में रहकर काम करता हूँ। बाप मुझे जलाल देता है, मैं बाप को जलाल देता हूँ। तो जो काम है वो तीनों मिलके ही कर रहे हैं, लेकिन दे हैव देयर ओन एरिया ऑफ वर्किंग। ठीक है, उनका एक अपना ऑफिस है, अपनी असाइनमेंट है जिसके ऊपर वो काम करते हैं। इसलिए जब यीशु मसीह गए तो पाकरू फिर आया है कलीसिया के ऊपर, और उसका नजूल हम देखते हैं। तो इसको मेरे बहनों भाइयों समझने की जरूरत है। एक और बात आती है, वो ये है कि कहा जाता है कि एक जगह पे यीशु मसीह को बाप कहा गया है, और वो हवाला है जी यशाया 9 बाप 6 आयत। वहां पर लिखा गया है, उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। अब अबदियत के बाप का टाइटल यहाँ पर इस्तेमाल होता है। अबदियत का बाप जब हम देखते हैं तो ये एक्चुअली बाप की जो खुदा की ज़ात की एक करेक्टरिस्टिक है, ये उसको एड्रेस किया जा रहा है। ठीक है, कि वो अबदियत का बाप होगा, और इसमें सारे टाइटल हैं, सलामती का शहजादा होगा, अजीब मुशीर होगा। तो इस टाइटल को जब हम देखते हैं तो ये खाली बाप का टाइटल या खुदा बाप की ज़ात को एग्जैक्टली नहीं एड्रेस हो रहा कि मसीह जो है वो खुदा बाप होगा। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि वो अबदियत का बाप होगा, यानी कि जैसे एवरलास्टिंग है, वो हमेशा तक रहने वाला है। और यीशु मसीह ने खुद भी क्लेम किया था कि मैं अल्फा और मैं ओमेगा हूँ, मेरे से पहले भी कुछ नहीं है, बाद में भी कुछ नहीं है, मैं ही हूँ अव्वल और आखिर। तो इस चीज़ को जब हम देखते हैं तो फिर हमें समझ आती है ये खुदा बाप की तरफ टाइटल नहीं है यूज़ हो रहा। तो जब भी हम दुआ करें इस चीज़ को समझ लें, और जब भी हम कलाम की बात करें तो इस चीज़ को हम समझें। अगर नहीं पता तो इट्स फाइन, लेकिन जब आपको बात समझ आ जाए, जब नॉलेज आ गया, तो फिर हमें अपनी दुरुस्तगी करने की ज़रूरत होती है। हमें अपनी दुआ की इस्लाह करनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है, और खुदावंद खुश होते हैं कि यार ये मुझे समझते हैं, मुझे गहरे तौर पर जानते हैं। और रसूल जो थे उन्होंने देखें इस चीज़ को हमेशा वाज़िया फ़र्क में रखा है। ये देखें, 1-2 हवाले आपके लिए शेयर कर दूं। दूसरा कुरिन्थियों 1:3 लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, जो रहमतों का बाप है और हर तरह की तसल्ली का खुदा है। अलग-अलग किया जा रहा है यीशु मसीह और खुदा बाप को। फिर लिखा है, हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। पहला कुरिन्थियों 1:3। फिर लिखा है इफिसियों 5:20, और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। पौलुस ने एक जगह पे अपने आप को भी बाप कहा, लेकिन वो जैसे मैंने शुरू में बात की वो उसी हवाले से बात थी, वो थी कि मैं सोर्स हूँ। और वो कहते हैं कि अगर मसीह में तुम्हारे उस्ताद 10,000 भी हों तो भी तुम्हारे बाप बहुत से नहीं, इसलिए कि मैं ही इंजील के वसीला से मसीह यीशु में तुम्हारा बाप बना। तो वो कहते हैं चूँकि इंजील की खुशखबरी मैंने तुम्हें सुनाई, बपतिस्मा मैंने तुम्हें दिया, इसलिए तुम मेरे वसीला से रूह में पैदा हुए, इसलिए मैं तुम्हारा बाप हूँ इस सेंस में। वैसे हम पौलुस को तो बाप नहीं कहते, ठीक है ना। सो बाप हम जनरल टर्म में यूज़ कर सकते हैं किसी के लिए भी, अगर उसके अंदर कोई ऐसी बाप की करेक्टरिस्टिक है।
लेकिन जब हम यीशु मसीह को सामने रखेंगे और जब हम दुआ करते हैं तो या जब हम कलाम की बात करते हैं तो फिर हम यीशु बाप नहीं कह सकते। हम खुदा की ज़ात को बाप के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यीशु मसीह को उसका बेटा कहते हैं, यीशु को मसीहा का टाइटल है जो सबसे बड़ा टाइटल है, और पाक रूह तीसरा है। खुदा बाप है, खुदा बेटा है और खुदा पाक रूह है। आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू टुडे। गॉड ब्लेस यू।